गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कॉमन टॉपिक है, इजी है। कल हमने खाली एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, आज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप गौर से सुनना और फिर उसके बाद जो है कॉपी भी उठाना। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो सारे का सारा जो है आप जो है कॉपी में उतारना और नोट करना है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि पहले आपने ये पहले कभी नहीं पढ़ी हो। देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं क्या, कैसे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इसमें 3 डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पहली डिग्री है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। इनकी पहचान कैसी है? इनकी हर किसी की अपनी अपनी पहचान है। पॉजिटिव डिग्री में एस डॉट डॉट एस, यानी कि इसमें एस और एस लगता है। कंपैरेटिव में क्या होता है? ई आर देन, यानी कि जैसे बैरर है, बैरर में ई आर आता है, इसके बाद देन लगेगा। उसके बाद मोर, जैसे मोर इंटेलिजेंट देन, उसके बाद जो है ये लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री में ये होता है द का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, इसमें EST लास्ट में लगता है। द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट लगा के हैंडसम। इनकी ये पहचान है। अगर जो इनकी पहचान आपको आएगी तो आप जो है कंपैरिजन कर सकोगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये कंपैरेटिव सेंटेंस है या ये सुपरलेटिव सेंटेंस है। तीनों की कंपैरिजन बहुत जरूरी होती है। मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल दी है पॉजिटिव की, कंपैरेटिव की और सुपरलेटिव की, उनको हम पढ़ेंगे और यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। आप मेरे साथ पढ़ेंगे। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अभी यहाँ जो है ये हम यहाँ बैठा इसको पढ़ते हैं, मगर ब्रिटिश जो होते हैं बैठा पढ़ते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। और अमेरिकन जो होते हैं इसको पढ़ते हैं बेटर, डी लगाते हैं, डी की जगह डी लगाते हैं, यानी कि ये इधर डी लगाते हैं, बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। अभी इसमें ये रूल नहीं, ये विदाउट रूल्स है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एक्सेप्शंस होती हैं। तो ये बैड भी ऐसा लफ्ज है जिसमें एक्सेप्शंस है। इसमें भी कुछ एतराजात हैं क्योंकि इसमें ER नहीं लगता, इसमें SE है। ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है ये बैड लफ्ज। बाकी तकरीबन रूल्स को फॉलो करते हैं, एक दो और भी हैं जो फॉलो नहीं करते। सो उनमें ये बैड भी है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। फ्यूअर भी पढ़ते हैं मगर ब्रिटिश जो इसको फ्यूअर पढ़ते हैं। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। टॉल, इसको टाल नहीं पढ़ेंगे, इसको टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ER को नहीं पढ़ते। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट नहीं पढ़ना। Rich, richer, richest. Big, bigger, biggest. Big, bigger, biggest. Big, bigger, biggest. नारा big, bigger नहीं पढ़ना, big, bigger, biggest नहीं, big, bigger, biggest. Intelligent, more intelligent, most intelligent. More intelligent, more intelligent, most intelligent. Handsome, हैंड, डी नहीं पढ़ना, डी साइलेंस है। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ब्यूटीफुल, टी को डी पढ़ते हैं, सही है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। या तो यहाँ टी को आर पढ़ो, सही है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे निकालेंगे? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ऐसे पढ़ना है। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट,
bad, worst, few, fewer, fewest, tall, taller, tallest, rich, richer, richest, big, bigger, biggest, intelligent, more intelligent, most intelligent, handsome, more handsome, most handsome, beautiful, more beautiful, most beautiful. अब देखते हैं कि इनको जो है मैं आपको इनकी सबकी वन बाय वन एग्जांपल दूंगा कि ये होते कैसे हैं, इनके जुमले कैसे यूज किए जाते हैं। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करूंगा, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करूंगा, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करूंगा, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करूंगा। ये जुमले कैसे चेंज होते हैं। पर वैसे सिंपल सेंटेंस में जो हम तो यूज कर लेते हैं। जैसे मैं अगर कोई सेंटेंस यूज करता हूं, जैसे मैंने एक जुमला लिखा है, जैसे ये है, Hassan is an intelligent। मैंने लिखा है Hassan is intelligent। इधर मैं बॉय लगाऊं कि नहीं लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। Hassan is an intelligent। ये एक सिंपल है, पॉजिटिव है। इसमें मैंने is तो नहीं है, Hassan is an intelligent। वो करना, इसमें is as नहीं आया। मगर ये कैसे एज लगता है कि कभी कभार ऐसे होता है कि कोई बंदा आपसे सवाल करता है कि जैसे एक बंदा मुझसे सवाल करता है कि आपके दो बच्चों में, हसन और शयान, दोनों में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। एज अ फादर मैं दोनों को जब कंपेयर करूंगा तो किसी को ज्यादा वोट नहीं दूंगा, किसी को कम भी नहीं दूंगा। जब ये कंपेयरिंग होगी तो मैं दोनों को एक जैसे वोट लूंगा, 50-50 कर लूंगा। तो उसके लिए जो है इज एज यूज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इज यूज करेंगे। हाँ, अगर कि मैंने किसी को ज्यादा वोट दे दिए तो उसके लिए जो सेकंड फॉर्म, जो जैसे सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगा। अगर जो उसके बाद अगर जो मुझे मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से किसी तीसरे को या किसी और को मैं जो है सबसे ज्यादा आला समझता हूँ, इंटेलिजेंट समझता हूँ, तो वो मोस्ट इंटेलिजेंट में चला जाएगा। जैसे इमरान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, इस तरीके से मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी। अब मैं इसको पहले इजी बनाता हूँ आपके समझने के लिए। Hassan is as intelligent as Shayan। अब इस जुमले में क्या है, Hassan जो है, Hassan is intelligent as Shayan। इसमें देखो मैंने लिखा as एस बीच में जो है डिग्री में नहीं लगाऊंगा, इनमें से कोई से भी और करना। इसमें लिखा है Hassan is as intelligent as Shayan। अब एक बंदा मुझसे सवाल करता है कि आपके दोनों बेटों में से इंटेलिजेंट कौन है। एज अ फादर मैं तो दोनों को 50-50 वोट दूंगा। तो इसकी मीनिंग हुई Hassan is an intelligent। Hassan इंटेलिजेंट तो है, is शायान के बराबर, यानी कि दोनों को मैंने बराबर के वोट दिए, ना कि मैंने किसी को ज्यादा वोट दिए। और ये जब ज्यादा वोट नहीं दूंगा, बराबर दूंगा, तो ये जुमला भी इसमें पॉजिटिव में चला जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और नीचे वाला ये भी पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि ये भी पॉजिटिव डिग्री है, ऊपर वाली भी पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। अब इसको अगर मैं इसको कंपैरेटिव में करता हूं, जैसे जिस बंदे ने मुझसे सवाल किया फॉर एग्जांपल कि भाई आपके बच्चों में कौन से इंटेलिजेंट है, वो जवाब जो सुनना चाहता है फॉर एग्जांपल कि भाई वो सुनना चाहता है कि शायान इंटेलिजेंट है तो या हसन इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा जैसे शायान is more intelligent than Hassan। अभी इसमें मैंने कंपैरिजन की, शयान को
कंपैरिजन किससे किया? एसन से। शयान जो है मोर इंटेलिजेंट है, यानी कि ज्यादा इंटेलिजेंट है एसन से, कंपैरिजन कर दिया इनमें। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव, ये हो गया कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री होगी। उसके बाद जो है इसको अगर जो हम सुपरलेटिव डिग्री में लेके आते हैं तो वो लिखूंगा ऐसे, इमरान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय in my house। अभी इमरान का जो कंपैरिजन में कर रहा हूँ, जो भी मेरे घर में बच्चे हैं सारे, चाहे वो लड़के हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं सब में जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है। इसमें जो है यूज किया जाता है मोस्ट, इसमें क्या यूज किया जाता है? द मोस्ट। तो मैंने यहाँ यूज किया द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये लिखा हुआ द मोस्ट इंटेलिजेंट। यहाँ मैंने क्या किया, इमरान को मैंने सुपरलेटिव डिग्री में लेके, इमरान जो है मोस्ट इंटेलिजेंट है, और शयान इज मोर देन द एहसन, मोर इंटेलिजेंट देन द एहसन। इसमें जो है मैंने दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन किया, तो उसमें से शयान जो है एहसन से ज्यादा जो है इंटेलिजेंट है, और एहसन इज एज इंटेलिजेंट एज अ शयान। यहाँ दोनों में कंपैरिजन तो किया है मैंने, मगर वोट दोनों को मैंने बराबर दिए हैं, यानी कि इसमें सेंस तो ये कंपैरिजन का दे रहा है, मगर इसकी जो मीनिंग जाएगी वो पॉजिटिव जाएगी, पॉजिटिव में चले जाएगी, इसलिए पॉजिटिव। इज जब भी लगता है तो वो पॉजिटिव ये सेंटेंस कहलाता है, क्योंकि यहाँ जो दोनों को मैंने वर्ड जो है बराबर दिए हैं। एहसन इज एज इंटेलिजेंट एज शयान, एहसन इंटेलिजेंट है, एहसन इज एज इंटेलिजेंट एज शयान, मगर एज शयान का मकसद है उसके बराबर, ना कि उससे ज्यादा। अभी यहाँ एक सिंपल सेंटेंस है, एहसन इज एन इंटेलिजेंट, ये सादा सा एक जुमला है, एहसन एक इंटेलिजेंट है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में कंपैरिजन नहीं है। यहाँ कंपैरिजन है, मगर इनमें दोनों को बराबर के वोट है, और यहाँ जो है इसमें बराबरी के वोट नहीं है। यहाँ शयान को ज्यादा नंबर मिले हैं, सही है, ज्यादा इंटेलिजेंट है एहसन से, इसमें तो ये कंपैरिजन कर दिया मैंने इनको। और यहाँ जो है इमरान को जो है इन दोनों से या पूरे घर से जितने बच्चे हैं सारे बच्चों से ज्यादा वोट मिले हैं, ज्यादा जो इंटेलिजेंट है। इमरान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माय हाउस। तो इसमें जो है दोनों इन सब से ये ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ, तो ये कंपेयर, ये जो है सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में, इसको बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव ये डिग्री होगी, ये सुपरलेटिव डिग्री में। अब मैं आपको जो मेन है मेरा समझाने का मकसद, ये तो आम है, ये तो लेक्चर आम में आता है कि सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सही है पॉजिटिव डिग्री, ये आम है। अब एक कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे किसी चीज को हम जो है चेंज करते हैं, जैसे एक जुमला है हमारा एग्जाम में ऐसे आता है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री जब चेंज करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री में, या पॉजिटिव डिग्री चेंज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, उसके लिए जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको उनको जो है वो से समझना कि देखें इंशाल्लाह आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो है मैं पहले सुपरलेटिव डिग्री जो है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, ये जो ऐसे सवाल आते हैं, ये एग्जाम में सवाल आते हैं, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट की आप तैयारी करते हो, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, सिंध यूनिवर्सिटी हो, या पंजाब यूनिवर्सिटी हो, या कोई से भी यूनिवर्सिटी हो पाकिस्तान की, उसमें वो क्या करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री आपको एक जुमला दे देंगे, उसको बोलेंगे चेंज इनटू द पॉजिटिव डिग्री और द कंपैरेटिव डिग्री। तो मेरा जो फोकस है इस चीज पे फोकस है कि भाई ये जो है किस तरीके से चेंज किए जाते हैं, कि कैसे हम चेंज करेंगे, वो मैंने आपको कुछ एग्जांपल देने हैं, वो आप जो है आप वो गौर से सुनना है। जैसे एक मैंने एग्जांपल यहां देता हूं,
बाबर इज द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान में। मैंने क्या किया है कि बाबर इज द बेस्ट प्लेयर, बाबर को जो है बाबर इज द बेस्ट प्लेयर इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बेस्ट प्लेयर मैंने इसको किया है, क्योंकि वैसे भी बेस्ट प्लेयर है। तो इसकी एग्जांपल दी है कि बाबर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा अच्छा नाम है। उसको जो है हम जो है अगर जो पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो उसको पॉजिटिव में एज में यूज करेंगे। जैसे नो अदर failure is as good as, ये इसको AR लगा लो, ER से भी आता है बाबर और AR से भी आता है, ठीक, AR से भी बाबर आता है, ER से भी बाबर आता है, दोनों बता रहे। तो यहां मैंने लिखा है नो अदर प्लेयर, माने पाकिस्तानी टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं मगर उनमें मैंने क्या किया, नो अदर प्लेयर, यानी कि उनमें से कोई और प्लेयर इज एज गुड एज बाबर, नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज बाबर, यानी कि नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज बाबर, यानी कि दूसरे प्लेयर में बाबर के बराबर का कोई खिलाड़ी नहीं है। जब खिलाड़ी है तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है मगर जो इसका जो है सेंस जो है सुपरलेटिव डिग्री में चला जाता है। अगर ये आपको जुमला मिलता है जैसे बाबर इज द बेस्ट प्लेयर इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज बाबर इन पाकिस्तान, आगे मैं जो जुमला बताऊं तो यहां से लेकर यहां तक ये सेम लिखेंगे, इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये जुमला सेम रहेगा, यहां से यहां तक ये सेम रहेगा, बाकी जो है तब्दीली यहां से यहां तक करेंगे, बाबर इज द बेस्ट प्लेयर यहां तक, क्योंकि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, यहां जो ये फ्रेज है, फ्रेज में तब्दीली नहीं आती, फ्रेज वैसे का वैसा रखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे यहां दूसरे प्लेयर की बात नहीं हो रही, तो दूसरे प्लेयर की यहां जो हम दूसरे को शो ऑफ नहीं किया, तो उसकी जगह जब शो ऑफ नहीं किया हमने दूसरे प्लेयर को, तो वहां लिखेंगे नो अदर प्लेयर, नो अदर प्लेयर, नो अदर प्लेयर इज, यानी कि नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज अ बाबर, यानी कि पाकिस्तान टीम में कोई बाबर के बराबर का खिलाड़ी नहीं है। इन क्रिकेट टीम में बाबर के बराबर का कोई खिलाड़ी नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री जो है मैंने चेंज किया पॉजिटिव डिग्री में, किसमें चेंज किया बेटा, पॉजिटिव डिग्री में। अब इसको अगर कि हम चेंज करें, पॉजिटिव को चेंज करें, पॉजिटिव डिग्री चेंज करें अगर सुपरलेटिव डिग्री में, तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे, पॉजिटिव डिग्री change into superlative degree। अब सेम आएगा, देखना। अब इसमें चेंज कर रहा हूं, कोई और एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो वो भी रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें पॉजिटिव जुमला ये बना रहा हूं, नो other boy is as handsome as Imran, no other boy is as handsome as Imran, यानी कि कोई भी लड़का इन माई हाउस बोलूं या इन आर सोसाइटी बोलूं, इन आर कॉलोनी बोलूं, इन आर सिटी बोलूं, ठीक है, या कोई और बोलूं, तो फ्रेज है
नो अदर बॉय इज, कोई भी लड़का, एज हैंडसम एज इमरान, इमरान की तरह कोई भी नहीं। यानी कि ये है तो पॉजिटिव जुमला, मगर इसका सेंस जो जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री का जा रहा है। तो इसको चेंज सुपरलेटिव डिग्री में कैसे करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए लिखेंगे इमरान इज द मोस्ट handsome boy, इमरान इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, इमरान जो है सबसे ज्यादा जो है हैंडसम बॉय है। यानी कि मैंने ये सुपरलेटिव डिग्री चेंज किया पॉजिटिव डिग्री में, उसके बाद जो है यहाँ दूसरे में क्या किया, पॉजिटिव को डिग्री को जो है मैंने सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया। यानी कि पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री चेंज टू पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। इनटू जो हम यहाँ जो इनटू लगा है, इनटू का मकसद ये होता है कि किसी एक जुमले को दूसरे जुमले में चेंज करना, यानी कि उसकी शक्ल चेंज करना, टोटली शक्ल चेंज करना, तो उसमें इनटू लगता है। इनटू मैंने प्रीपोजिशन भी ये समझाया हुआ है, आप जो लास्ट में लेक्चर जो है प्रीपोजिशन का सुनेंगे तो उसमें इनटू के एग्जांपल मैंने बहुत सारे दिए, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप दैट ये सेंटेंस जो आपको समझ में आया होगा कि भाई सुपरलेटिव डिग्री जो है पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और पॉजिटिव डिग्री जो है सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। इनको जो है आप एग्जांपल्स को लिख लेना और कॉपी में नोट कर ले, उसके बाद जो है आप इस पे प्रैक्टिस करते रहना इंशाल्लाह, और मजीद जो है आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो है अगर हम आगे जाएं, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो जो है कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री पहले हमने पॉजिटिव में चेंज की, फिर पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज किया, अब जो सुपरलेटिव डिग्री जो है चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, फिर कंपैरेटिव डिग्री चेंज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। अभी ये है सुपरलेटिव डिग्री change into comparative डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री जो है पहले मैंने पॉजिटिव डिग्री में चेंज किए थे, अब सुपरलेटिव डिग्री को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में। अब वो कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूँ। Tokyo is the biggest city in the world. टोक्यो जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। टोक्यो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो वो चेंज करेंगे टोक्यो इज द मोर बिगर देन एनी अदर सिटी। Tokyo is more bigger than any other city of the world। अब इसमें मैंने क्या, इसमें देख लें कि अभी इसमें मैंने क्या किया है, टोक्यो इज द बिगेस्ट सिटी। टोक्यो जो है बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है टोक्यो है। मैंने इसलिए इसकी एग्जांपल दी है, टोक्यो जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। अब इसको जो है कंपैरिजन करना है, ठीक है, दूसरे शहरों के साथ। टोक्यो इज अ मोर बिगर देन, टोक्यो इज अ मोर बिगर, इसमें देखो मोर लगता है, मोर बिगर देन, टोक्यो इज अ मोर बिगर देन एनी अदर। यहाँ दूसरे शहरों का नाम नहीं है तो उसके जगह क्या यूज करेंगे, एनी अदर। किसी शहर का नाम नहीं है, कंपैरिजन तो कर रहे हैं मगर किसी शहर का नाम नहीं है, दूसरे शहरों की बात कर रहे हैं
सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एनी अदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी किसी और शहर से किसी के साथ यहाँ टोक्यो जो है बड़ा है दूसरे शहरों से दुनिया में, दुनिया के दूसरे जितने भी शहर हैं, चाहे वो कराची हो, मुंबई हो, सही है, बैंजिंग हो, उन सब से जो है टोक्यो बड़ा है। तो इसलिए जो है इसको जो है टोक्यो इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, टोक्यो इज द मोर बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आई होप दैट्स ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है चेंज करते हैं दोबारा। कंपेयर जो है पॉइंट मैंने समझा दी है, कौन कौन सी, पहले मैं आपको आइडिया दूं कि कौन कौन सी मैंने आपको बात समझाई है। सुपरलेटिव डिग्री को मैंने पॉजिटिव में चेंज किया, फिर पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज किया, सही है, 2 पॉइंट ये हो गई। उसके बाद जो है सुपरलेटिव को मैंने कंपैरेटिव में चेंज किया, फिर कंपैरेटिव को दोबारा सुपरलेटिव में चेंज किया। अब रह गई 2 पॉइंट, उसमें से पहली पॉइंट है कि पॉजिटिव को जो है कंपैरेटिव में चेंज करना है, फिर कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो फिर ये जो हमारा लेक्चर जितना भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपको 100% बात समझ में आएगी, जब भी ये पेपर में जब भी कहीं भी सवाल आ जाएगा तो आप जो है इसको आसानी हल कर लेंगे, कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं पॉजिटिव डिग्री चेंज into comparative डिग्री। अब आपको ये देखना है कि भाई पॉजिटिव डिग्री जो है, पॉजिटिव डिग्री को चेंज करना है इसमें कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी, एक पहले जो शुरू में जैसे एग्जांपल दी थी, शयान इज, अभी पॉजिटिव बना रहा हूं, शयान इज as good as, जैसे एसन, ये मैंने डिग्री दी थी, शयान इज एज गुड एज एसन। अभी ये मैंने एक एग्जांपल दी है, शयान जो है गुड है एज एसन, यानी कि शयान भी गुड है और एसन भी गुड है, दोनों में मैंने 50-50 जो है बताया है कि वो भी गुड है वो भी गुड है। इसमें जो है कंपैरिजन तो मैंने की है, मगर वोट दोनों को बराबर मिल गए तो ये सुपरलेटिव में चला जाएगा, ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले। अब इसको अगर ये मैंने कंपैरेटिव में चेंज करना है तो वो इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो एसन है इसको मैं आगे लगाऊंगा और जो शयान है उसको पीछे लगाऊंगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एहसन इज नॉट बेटर देन शयान, एहसन इज नॉट बेटर देन शयान, इसको चेंज करूंगा तो ऐसे करूंगा, एहसन इज, ये लगा दिया, एहसन को इधर सामने लेके आया, एहसन को मैंने किस में चेंज किया, यहाँ शुरू में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं सामने लेके आया, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, यानी कि इसको कैसे करेंगे, एहसन इज नॉट, एहसन को देखो चेंज किया, एहसन इज नॉट बेटर देन, गुड का जो है बेटर है, एहसन इज नॉट बेटर देन, नॉट बेटर देन शयान। अभी इसको शयान को यूज करूंगा, यानी कि यहां जो है मैंने एहसन इज नॉट बेटर देन शयान, शयान एहसन जो है शयान से बेटर नहीं है। यहाँ तो मैंने लिखा किसमें है, कंपैरेटिव में, मगर इसका जो मकसद है वो पॉजिटिव डिग्री का दे रहा है, यानी कि इसका जो सेंस है, मीनिंग जो आ रही है वो पॉजिटिव डिग्री की आ रही है, मगर लिखा किसमें है, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में लिखा है एहसन इज नॉट बेटर देन, एहसन जो है बेटर देन नहीं है, देन द शयान, शयान से बेटर देन नहीं है, यानी कि इसके लिए 50-50 पॉइंट है, इसके लिए 50-50, दोनों जो है मीनिंग सेंस के लिहाज से पॉजिटिव दे रहे हैं, मगर ये जुमला जो है कंपैरेटिव कहलाएगा और ये जुमला जो है पॉजिटिव कहलाएगा। अब इसी को जो है चेंज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री change into
पॉजिटिव डिग्री। अब पहले इसको पॉजिटिव डिग्री को चेंज किया कंपैरेटिव में, अब क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करेंगे पॉजिटिव में। पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए एक अदर एग्जांपल देता हूं कि वो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने एग्जांपल एक देता हूं, कराची की एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल से ठीक ही देता हूं। कराची इज, कंपैरेटिव कर रहा हूं, कराची इज bigger than हैदराबाद। अब यहां क्या लिखा है मैंने, कराची को जो है, कराची मैंने लिखा है कराची इज अ बिगर देन हैदराबाद। ये जो है कंपैरेटिव कर दिया, कराची को कंपेयर किसके साथ किया, हैदराबाद के साथ कंपेयर किया। कराची इज बिगर देन हैदराबाद, कराची जो है हैदराबाद से बिगर देन है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो हैदराबाद जो है ऑब्जेक्टिव है, इसको सामने इधर लेके आएंगे, क्या करेंगे, हैदराबाद आगे लिखेंगे, हैदराबाद के साथ इज, फिर नॉट लगाएंगे, इज नॉट, यहां जैसे ये लिखा था, हैदराबाद इज नॉट एज बिग एज कराची, यानी कि कराची के बरक्स हैदराबाद जो है वो छोटा है। इसका भी है तो पॉजिटिव सेंटेंस, अभी और से ना, हैदराबाद इज नॉट एज बिग एज कराची, यहाँ एज बिग एज आ गया तो पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। यहाँ कंपैरिजन इज बेटर देन, बेटर जो होता है बेटर देन कंपैरेटिव में आता है, बेटर देन, तो सॉरी बिगर देन जो है यहाँ बिगर देन, कराची इज अ बिगर देन हैदराबाद, यानी बिगर देन जो आ रहा है कंपैरेटिव में आ रहा है। ये जुमला जो है कंपैरेटिव में आ जाएगा और ये जुमला जो है पॉजिटिव में आ जाएगा। हैदराबाद इज नॉट एज बिग एज, इसमें एज बिग एज है, जहां जिस भी जुमले में एज बिग एज या एज स्मॉल एज प्योर इज टॉलर एज रिचर एज बिगर एज, तो ये जुमले जब भी आए तो उसके लिए जो है पॉजिटिव यूज करेंगे, और जिसमें देन मोर लगेगा तो कंपैरेटिव करेंगे। सुपरलेटिव में जो है द मोस्ट आता है, द मोस्ट या द एस के साथ जुमले लगते हैं। मैंने ये आपको 6 कंपैरिजन जितने भी होते हैं पॉजिटिव, यानी कि वो कौन से कंपैरेटिव, दोबारा में वो से सुने, सुपरलेटिव डिग्री को मैंने चेंज किया पॉजिटिव में, फिर पॉजिटिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया, फिर उसके बाद जो है सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया, फिर कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज किया, फिर पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया, यहाँ पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया, फिर कंपैरेटिव को डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया। ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए ये हमारे लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनमें से आपने आगे ये देते हैं हैदराबाद इज नॉट एज बिगर एज कराची, तो उसमें लिखेंगे कौन सी डिग्री है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको तो ये तो पता है हैदराबाद, ये तो हैदराबाद इज अ बिग सिटी, ये तो पता, आप तो ये कर सकते हैं हैदराबाद इज अ बिग सिटी तो है, इसकी कंपैरिजन तो नहीं हो रही किसी के साथ या कोई ऐसे ही, तो आपको तो सिंपल है, ये तो जुमला आपको नहीं देंगे एग्जाम में, मगर इसको जो है चेंज करके देंगे। वो कैसे देंगे, हैदराबाद इज नॉट एज बिग एज कराची की तरह वो नहीं है, यानी कि कराची और हैदराबाद को कंपेयर तो किया, कंपेयर कर रहे हैं, मगर दोनों को 50-50 वोट दे रहे हैं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव में जुमला नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा। इसकी जो है एग्जांपल मैंने ये दी है, इसको अगर आपको बात समझ में नहीं आती, इसको बार बार आप रिपीट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये बात आपको समझ में आएगी। सी यू।